हालेलुया। मैं प्रभु का दास पास्टर मोसेस सनेल इस यूट्यूब चैनल द पावर ऑफ क्रास में आप सबको का स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए विषय के साथ आपके पास में आया हूं, समझौता से सत्यानाश। हालेलुया। यदि आप संसार के रीति रिवाजों से, संसार से समझौता करते, आपका सत्यानाश तय है। आइए हम वचन के भाग में देखें। यशायाह का पुस्तक 14 अध्याय 23 में लिखा है, परमेश्वर बेबीलोन से कहता है, मैं उसे सत्यानाश के झाड़ू से झाड़ डालूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के हाथों में एक ऐसा झाड़ू है जो सत्यानाश का झाड़ू है। उस झाड़ू से झाड़कर उन सारे दुष्टों को, व्यभिचारियों को, समझौता करने वालों को अनंत काल के नरक में डाल देगा। जिस रीति से एक घर में झाड़ू डाल के झाड़कर सारे कचरा को निकाल के घर से बाहर कूड़े कचरे में फेंकते, वैसे परमेश्वर आपको फेंक देगा। यहाँ लिखा है याकूब 4:4 में लिखा है, हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। हालेलुया। यदि हम संसार से मित्रता करते हैं, समझौता करते हैं, तो परमेश्वर से बैर करते हैं। जैसा एक स्त्री अपने पति को छोड़ के पराये मर्दों के पीछे जाकर उनसे सारे संबंध बनाती है, वो एक व्यभिचार है। उसी रीति से जब हम परमेश्वर की सच्चाई को जानने वाले लोग हैं, बाइबल को पढ़ने वाले लोग हैं, बाइबल की सच्चाई ने हमको पाप से, बुराई से अलग किया, मन फिराव का जीवन दिया और अनंत काल के जीवन की सच्ची आश्वासन दिया। इस सच्चाई को जानने के बावजूद भी हम संसार के रीति रिवाजों के अनुसार चलेंगे, निश्चय आपको भी अनंत काल के विनाश में डालेगा। हालेलुया। आप भी एक व्यभिचारी के समान है। और यहां पर लिखा है, आजकल बहुत से मसीह और अन्य जातियों में कोई फर्क नहीं है। आज मसीह और अन्य जाति के रीति रिवाज एक हो गए। आज उनका चाल चलन और उनके विचारों में देखिए कोई फर्क नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उनका समझौता संसार से बहुत हो गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हाय उस पर जिसके द्वारा ठोकर लगता है, भला होता है कि उसके गले में बड़ा चक्की का पाट डालकर समुद्र में डाल दिया जाता। प्रभु यीशु मसीह उन सारे लोगों से क्या करता है? घृणा करता है, जिसके द्वारा विश्वासी ठोकर खाता है, अन्य जाति ठोकर खाता है। आज बहुत से मसीह ऐसे मसीह है जिनके जीवन से अन्य जाति लोग प्रभु में आना चाहते, लेकिन ठोकर खा के संसार में चले गए। बहुत से विश्वासी जो प्रभु में थे, उनके रीति रिवाजों से, उनके चाल चलन से ठोकर खा के संसार में चले गए। ऐसे लोगों से प्रभु यीशु मसीह भी घृणा करता है। हालेलुया। इसलिए आप प्रकाशित वाक्य 3:11 में लिखा है, मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे तामे रहे कि तेरे मुकुट को छीन ना ले। प्रभु यीशु मसीह कहता, मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे तामे रहना। आपके पास क्या है आपको मालूम होना चाहिए। परमेश्वर ने आपके लिए बड़े बड़े आशीषों को रखा, बड़े बड़े इनाम को रखा और मुकुट को रखा। उस मुकुट को शैतान, संसार के रीति रिवाज छीनना चाहते हैं। प्रभु बोलता है उसको तामे रहना, जो बाइबल के द्वारा और परमेश्वर वचन के द्वारा जो सच्चाई आपने पाया, इसको धूमिल होने मत देना। हालेलुया। आज यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए बड़े बड़े चीजों को रखा। प्रकाशित वाक्य 2:10 में लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी योग्य रहे तो मैं तुझको जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक जिस सच्चाई को पाया उसमें बने रहेंगे, तभी हम अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेंगे। यदि हम संसार के रीति रिवाजों में, संसार के लोगों से हम समझौता करके हम प्रभु से अलग हो जाएंगे, तो हम विनाश में जाएंगे। हालेलुया। आइए आज मैं बताऊंगा कि परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए स्वर्ग में क्या क्या रखा है, किस किस प्रकार के इनाम को रखा है। पहला, सोने का मुकुट, प्रकाशित वाक्य 4:4 में लिखा है। और उसके बाद में बढ़ाई का मुकुट। यदि हम अच्छे काम करते हैं, हमारे लिए परमेश्वर स्वर्ग में एक बढ़ाई का मुकुट रखा है। पहला थिस्सलुनीकी 2:19 में। फिर नाम मुरझाने वाला मुकुट भी होता है, पहला कुरिन्थी 19:25 में लिखा है। उसके बाद में धार्मिकता का मुकुट, पवित्रता का एक मुकुट है, दूसरा तीमुथियुस 4:8 में लिखा है। जीवन का एक मुकुट होता है, याकूब का पुस्तक 1:12 में लिखा है, जीवन का मुकुट है। और इसके बाद में महिमा का मुकुट, पहला पत्रस 5:4 में लिखा है, एक महिमा का मुकुट है। अब महिमा में पहुंचने वाले हैं। और उसके बाद में 7 लिखा है, शहीदों का मुकुट, प्रकाशित वाक्य 2:10 में लिखा। इस प्रकार परमेश्वर, यदि हम संसार से समझौता ना करके प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, ये सारे इनाम हमारे लिए स्वर्ग में रखा हुआ है। और इस संसार में छोटे छोटे समस्याओं में, छोटे छोटे परीक्षाओं में आकर हम संसार से समझौता करके अपनी पवित्रता को, अपने आशीषों को हम खोकर अनंत काल के विनाश में सारे। हालेलुया। आइए, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कहा, जिस दिन तुम यीशु मसीह को जानोगे, मुझे विश्वास करो, उसी दिन से लोग तुम्हारा बैर करेंगे, तुम्हारे विरोध में आएंगे, पर प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना। हालेलुया। फिर आइए हम किस किस प्रकार के समझौता के कारण हमारे जीवन में समझौता सत्यानाश आएगा, हम बहुत से कारणों को देखेंगे। उसमें पहला कारण है, धन के लोभ के द्वारा झूठी आराधना कराने के लिए शैतान क्या करता है? यीशु मसीह के पास गया। लूका रचित सुसमाचार 4:5-8 जब पढ़ेंगे, शैतान ने यीशु मसीह को फल भर में संसार के सारे जगत के राज्यों को दिखाया, वहां का वैभव को दिखाया, वहां का धन दौलत दिखा के बोलने लगा, ये सब कुछ मेरे पास है, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करेगा तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। अर्थात शैतान धन का लोभ देकर अपनी झूठी आराधना कराना चाह रहा था, परमेश्वर पुत्र यीशु को अपनी आराधना कराना चाह रहा था। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं झूठी आराधना के लिए
कराने के लिए, धन का लोभ देके कई प्रकार के झूठे पंथ आ चुके और मिलावट का जीवन आ चुका है। कई प्रकार के रीति रिवाजों को चलाने के लिए कह रहे मैं तुमको सपोर्ट दूंगा और मैं तुमको सब कुछ दूंगा, लेकिन इस नियम से आपको चलाना होगा। हालेलुया। बहुत से लोग धन के कारण झूठी आराधना को भी करा रहे, इसके कारण आप एक दिन सत्यानाश में जाएंगे। और दूसरा हम यहां देख सकते हैं, एक समय के भोजन के लिए भी क्या करते हैं, समझौता करते हैं। जैसा आप लोग देख सकते हैं उत्पत्ति का पुस्तक 25 का 27-33 जब पढ़ेंगे वहां लिखा है याकूब और एसाव दोनों भाई लोग थे। हालेलुया। एसाव बड़ा था, याकूब छोटा था। और एसाव शिकार खेलने वाला था। वो शिकार खेल के थके मांदे जब घर में आ रहा था और उसको बहुत जोर से भूख लगा और उसका भाई कुछ पका रहा था। उसने बोला हे याकूब तू क्या पका रहा, मुझे दे दे, मुझको बहुत भूख लग गया। उसने बोला कि यदि तू पहलौठा का पद और बड़े होने का पद मुझको देता तो मैं दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। हालेलुया। उसने बोला कि मैं तो मरने वाला हूं, अब इससे मेरा क्या फायदा, तू बड़ा होने का अधिकार ले लेना लेकिन उसको दे देना। एक टाइम के भोजन के लिए उसने पहलौठा का अधिकार को बेच दे दिया। इसराइलियों में पहलौठा होना, घर का श्रेय उसके ऊपर में जाता था, बड़ा अधिकार उसी का भाग में था, लेकिन उसने एक टाइम के भोजन के लिए पहलौठा का अधिकार को खो दिया। हालेलुया। और यहां पर हम देख सकते हैं दानियल का पुस्तक 1:8 में लिखा है परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि राजा के भोजन को खाकर और दाग में फिकर अपने आप को अपवित्र नहीं करेगा। ऐसे विश्वासी होते कि कई बार हमारे जीवन में फ्री में अच्छे अच्छे चीज आ सकते हैं, अच्छा मांस आ सकता है, अच्छा शराब आ सकता है, हर प्रकार के बुरे कार्य करने का अवसर मिल सकता है, लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया कि मैं राजा के भोजन को खाकर अपवित्र वस्त्र पीकर अपने आप को कभी भी अपवित्र नहीं करूंगा। हालेलुया। आज आपका और मेरा क्या, आज हम शादी ब्याह में जाते हैं, अन्य जातियों के कार्यक्रमों में जाते हैं, अपने दोस्तों का मान को रखने के लिए, उनके बातों को रखने के लिए हम समझौता कर लेते और पीने खाने में हाथ रख लेते। इसी के कारण परमेश्वर को वचन लिखा इस रीति समझौता करेगा तो निश्चय है तेरा सत्यानाश होना। हालेलुया। और यहां लिखा धन के लोभ के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 24 का 15 में लिखा यहूदा ने यीशु मसीह को बेच दिया 30 चांदी के सिक्कों में। और यहां पर हम लोग देख सकते हैं झूठे सम्मान के लिए समझौता कर लेते हैं। जैसा हम लोग देख सकते हैं प्रेरितों का पुस्तक 5:1 में लिखा अनन्या और सपीरा संसार में लोगों के सामने झूठे सम्मान के लिए उन्होंने झूठ बोला और संसार से समझौता कर लिया था। हालेलुया। इसीलिए लिखा पहला थिस्सलुनीकी 5:19 में लिखा आत्मा को ना बुझाओ। हालेलुया। आज परमेश्वर जो सच्चाई को दिया, पवित्र आत्मा जो आपके अंदर में रखे सही और गलत को बताता है, जब परमेश्वर की आत्मा आपको कहता है कि गलत है उस समय आप सावधान हो जाइए, समझौता मत कीजिए। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की आत्मा को अनदेखा करोगे, उसकी आवाज को दबाओगे, निश्चय आपका आत्मिक जीवन का पतन हो जाएगा। आप भी संसारिक रीति रिवाजों में चलेंगे और आपके जीवन से भी बहुत से मसीह और बहुत से अन्य जाति लोग ठोकर खाएंगे। हालेलुया। और यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा कुरिन्थी 6:14 में लिखा है अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जीतो। आज बहुत से मसीह लोग हैं अन्य जातियों के साथ में बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप किए हुए हैं और उनके रीति रिवाजों से इतना अटैच हो चुके हैं, आज परमेश्वर के वचन में ज्यादातर मिलावट कर रहे। हालेलुया। अविश्वासियों के लिए असमान जुए में मत जीतो। हमारे जीवन से वो लोग आशीष पाना चाहिए, लेकिन हम उनको खुश करने के लिए हम परमेश्वर को क्या करते, छोटा कर देते, परमेश्वर सच्चाई को छोटा कर देते। इसके कारण प्रभु यीशु मसीह ने कहा अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जुतना। हालेलुया। जैसे हम यहां देख सकते हैं न्यायों का पुस्तक 14 अध्याय का 16 का 1 और 4 में सिमसोन परमेश्वर का चुना हुआ एक नाज़ीर था। मां के गर्भ के अंदर से सिमसोन नाम के एक बालक को परमेश्वर चुना था इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए। हालेलुया। ये सिमसोन को उनके माता पिता से कहा था कि इसके सिर में चूड़ा चलने मत देना, परमेश्वर का अभिषेक इसके अंदर से आएगा और एक बल्ब आएगा। ये सिमसोन जवान सिंह को भी बकरी के बच्चे के समान पार डाला था और एक गधे के जबड़े से हजारों को मार डाला। बहुत सूरवीर था, उसको नई नई रस्सियों से बांधा गया था, रस्सियों को भी सन के डोरी के समान तोड़ देता था। हालेलुया। इतना शक्तिशाली सिमसोन जब वो पराई स्त्रियों के लालसाओं में और अभिलाषा में पड़ गया तब उसका अभिषेक खत्म हो गया। यहां देख सकते हैं पहली बात है वो पलिस्ती स्त्री से विवाह करने की इच्छा किया जो अन्य जाति विश्वास के थे। उनके मम्मी पापा को दबाव बना के उसे सगाई किया और उसका शादी अन्य जाति से हो गया तो वो बड़ा क्रोध में आ गया। उसके बाद में गाजा नाम के गांव में एक वेश्या के साथ शारीरिक संबंध बनाया और उसके बाद में हम देख सकते हैं कि दलीला नामक एक स्त्री थी, उससे प्रीति करने लगा। इसी रीति से एक अभिषिक्त जन जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहता था बार बार परमेश्वर के वचन के खिलाफ में जाकर पराई स्त्रियों से संबंध करने के कारण एक दिन परमेश्वर के अंदर छोड़ के चला गया। शत्रु लोग उसको बांध दिए, उनकी आंखों को फोड़ दिए और उसको बंदर के समान नचाने लग गए। हालेलुया। यही स्थिति है, अगर आप पराई स्त्रियों से समझौता करेंगे, परमेश्वर वचन में मिलावट करके करेंगे, आपका अभिषेक चला जाएगा, आत्मिक जीवन चला जाएगा, आप सत्यानाश के गड्ढे में पड़ जाएंगे। निर्गमन का पुस्तक
8 का 27 और 28 को हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, हम 3 दिन के मार्ग में जाकर यहोवा के लिए बलि करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हारून और मूसा से कहा, मिस्र के राजा फिरौन के पास जाके कहना कि परमेश्वर ऐसा कहता है, हम सारे इसराइलियों को 3 दिन की यात्रा में जाने देना, ताकि वहां पर हम परमेश्वर की आराधना कर सके। पर मिस्र का राजा फिरौन ने मूसा और हारून से समझौता किया, नहीं नहीं नहीं, इतना दूर तो तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुमको आराधना ही करना है ना, इसी गांव के अंदर आराधना करो, 3 दिन की यात्रा में जाने की क्या जरूरत है, ईश्वर की आराधना कहीं भी कर सकते हो। हालेलुया। आज भी बहुत से नए नए विश्वास में आते हैं, अन्य जाति लोग क्या बोलते हैं, अरे चर्च जाने की जरूरत क्या, घर में रह के आराधना कर लो। समझौता करते, परमेश्वर का भवन और घर अलग होता है। हालेलुया। आज मैं आपको बताऊंगा आराधना में कैसे समझौता यहाँ करा रहा है मिस्र का राजा फिरौन। हालेलुया। यहाँ लिखा, इसी देश में बलि करो परमेश्वर के लिए। और उसके बाद फिर दूसरी बार बोलता है, बहुत दूर ना जाना, पास के जंगल में जाकर आराधना करना। उसके बाद फिर कहता है, तुम पुरुष ही जाकर आराधना करो, बच्चे और बूढ़े या स्त्रियों को छोड़ देना। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं, अरे तुम लोग जाओ ना, दोनों आप बूढ़े लोग बच्चे लोग घर में रहने दो, ऐसा बोल के समझौता किया, पर उसने वहां नहीं माना। उसके बाद बोलता है, तुम सब जाओ, पर गाय बैल भेड़ बकरियों को छोड़ के चले जाना। ठीक है, तुम सब जाओ आराधना करो, भेड़ दक्षिणा ले जाने की जरूरत नहीं। हालेलुया। समझौता कराने की कोशिश किया, पर मूसा ने फिरौन के किसी बात को भी नहीं माना, और परमेश्वर ने बाद में इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। हालेलुया। यहाँ पर समझौता आराधना कराने के सही नियमों के अंदर में ठाक रख के समझौता कराता, झूठी आराधना के लिए करता, लेकिन यहाँ पर आपको समझौता नहीं करना। उसके बाद में हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि 1 कुरिन्थी 10 का 21 में, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्मा के कटोरे दोनों से नहीं पी सकते, तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्मा की मेज में साझी नहीं हो सकते। हालेलुया। या कुरिन्थी के कलीसिया में लिखता, बहुत से मसीह लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करते स्वीकार किया, मन फिराया, पश्चाताप किया, बपतिस्मा लिया और प्रभु यीशु में सहभागी होकर उसके जीवित साक्षी होने के बावजूद भी दुष्टात्मा के कटोरे से भी सहभागी होते, प्रभु के कटोरे से भी सहभागी होते, ऐसे लोग सत्यनाश के गड्ढे में अनंत काल के विनाश में पड़ने वाले लोग हैं। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आपने जिस सच्चाई को जाना, यीशु के लहू का और उसके दुखों का साक्षी हो चुके हो, आप जब प्रभु मेज में सहभागी होते हो तो दुष्टात्मा के कटोरे में सहभागी मत होना। हालेलुया। ये कोई साधारण बात नहीं है, आप अनंत काल के विनाश में पड़ जाएंगे। इसलिए प्रभु मेज में आने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं, संसार के रीति रिवाज में चलकर, पीना खाना करके, व्यभिचार करके, चोरी करके, अधर्म का जीवन जीते हुए प्रभु के कटोरे में और शैतान के कटोरे में सहभागी मत होइए। अगर ऐसा है, सावधान हो जाइए, नहीं तो आप अनंत काल के विनाश में जाने वाले लोग हैं। इसके बाद यहां लिखा है, झूठे शिक्षकों से समझौता। कई लोगों को मालूम होता है कि शिक्षक गलत शिक्षा देता, फिर भी वो हमारा पास्टर बोल के हम उससे अटैच हो जाते हैं। आपको लगता है कि वो गलत शिक्षा दे रहा है, उसके नीति नियम गलत है, उसके सिद्धांत गलत है, ऐसे शिक्षकों से कट जाइए। अगर आप उससे अटैच होकर इन्होंने के द्वारा मैं प्रभु में आया बोलेंगे तो आप विनाश में जाएंगे। आप सच्चाई को धूमिल होने मत दीजिए। हालेलुया। और यहाँ पर अंतिम बात बताएं, मैं करना चाहूंगा, दूसरे प्रकार के सुसमाचार से समझौता ना कीजिए। गलातियों का पुस्तक 1 का 6 से 8 में लिखा, यदि हम या स्वर्ग के कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुम्हें सुनाया है, कोई और सुसमाचार सुनाए तो उस श्रापित है। हालेलुया। या पौलुस कहता है, स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत आकर भी झूठा सुसमाचार, मिलावट का सुसमाचार सुनाता है, यदि आप वहां पर जाओगे तो आप नरक में जाओगे। हालेलुया। इसलिए समझौता मत कीजिए। बड़े बड़े उपदेशक आएंगे, उसका उपदेश यदि बाइबल के अनुसार है आप जुड़िए, नहीं तो आप वहां से हट जाइए। अगर आप समझौता करेंगे आपका सत्यानाश तय है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, समझौता के द्वारा एक बड़ा सत्यानाश आएगा, और यह वो परमेश्वर के हाथ में समझौता करने वालों के पास में एक ऐसा सत्यानाश का झाड़ू है जिसे झाड़ेगा और आप सबों को कूड़ा कचरा के समान उस नरक में डाल देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप समझौता ना करें, परमेश्वर के वचन में जो हाँ कहा है उसके अनुसार चलिए, ना का ना बोलिए, और तभी आप बच पाएंगे। नहीं तो आप संसार के रीति रिवाजों से चलेंगे तो विनाश हो जाएंगे। प्रभु यीशु वचन के द्वारा सबको